सबसे पहले इस भारत देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान दिया, ऐसे महान शख्स को, महामानव, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको नमन करता हूँ। आज उन्हीं की वजह से यहाँ पे हम हमारी बात रख रहे हैं, क्योंकि जो संविधान है उसी संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है। आज देश में हर लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करने का जो अधिकार है वो हमारे संविधान ने अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से हमको दिया है। और वो अधिकार का इस्तेमाल करके आज हम बदलापुर में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, इसे एकता परिषद के माध्यम से जो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, उस आह्वान को इस बदलापुर में हम लोग लागू करना चाहते हैं। भारत बंद के अंतर्गत हम लोग बदलापुर में जो भारत बंद का मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात जिसको समान नागरिक कायदा कहा जाता है, वो कायदे के विरोध में आज हम बदलापुर में निषेध आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ भारत देश का एक घटक राज्य है जो है मणिपुर। उस मणिपुर में जो हमारे आदिवासी भाई है, बहन है, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, उस अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए आज ये बदलापुर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन खाली आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक प्रतिक्रिया है जो इस बीजेपी सरकार के विरोध में है, जो भारत देश में बीजेपी सरकार के माध्यम से जो महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कामगार हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, हर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। ये आंदोलन खाली आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस सभी घटकों के जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इन घटकों के ऊपर उनका विरोध करने के लिए एक आंदोलन है। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, इनको मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के सामने खड़ा रहकर बदलापुर में आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप इस देश के संविधान को मानते हो तो आज मणिपुर में जो अन्याय अत्याचार हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर हो रहा है, उनको न्याय देने का काम करो। यदि आप इस देश में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करोगे तो ये कुछ सही नहीं है। आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम आदिवासी एकता परिषद के साथ हैं। मैं आनंद जनार्दन गायकवाड़, भारत मुक्ति मोर्चा अंबरनाथ तालुका अध्यक्ष के तौर पर इस आदिवासी एकता परिषद को जाहिर समर्थन देता हूँ। आने वाले समय में आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जहाँ जहाँ पे आंदोलन होंगे, जहाँ जहाँ पर विरोध या धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वो आंदोलन में, उस धरना प्रदर्शन में मैं भारत मुक्ति मोर्चा का तालुका तहसील अध्यक्ष इस नाते हर बार शामिल रहूँगा। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा हो या आदिवासी एकता परिषद हो, इनके माध्यम से पूरे देश में ये बीजेपी सरकार के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये भारत बंद कई सारे मुद्दे के ऊपर है, जैसे कि बीजेपी सरकार कहती है कि इस देश में हम समान नागरिक कायदा लागू करना चाहते हैं। इस देश में समान नागरिक कायदा क्यों लागू करना चाहते हो? क्या इस देश में भारत का संविधान नहीं है? क्या इस देश में भारत के संविधान में समानता नहीं है? क्या इस देश में भारत के संविधान में समान अधिकार करने का कोई रीज़न नहीं है? मैं इस देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लोगों को गुमराह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो देश में जो रियल मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है,
जैसे कि महिलाओं के ऊपर बढ़ते अन्याय अत्याचार है, जैसे कि कामगारों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार है, जैसे कि शिक्षा का खाजगीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। मैं बीजेपी को आह्वान करता हूँ, आपको यदि भारत देश में समान नागरिक कायदा लागू करना है तो समान नागरिक कायदा नहीं, समान शिक्षा का कायदा लागू करो। जो शिक्षा इस देश का जो कलेक्टर है, जिसका बेटा जो स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में इस देश का भिखारी का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ये कायदा तुम क्यों नहीं लागू करते? समान नागरिक कायदा के नाम पर आप इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगल करने का षड्यंत्र का काम कर रहे हो। इस देश में समान नागरिक कायदा के नाम पर आदिवासियों को क्या हक अधिकार है वो छीनने का काम आप कर रहे हो। तो मैं आह्वान करता हूँ इस देश के जनता को कि आपको ये भारत देश में जो घटना घट रही है, जो बीजेपी सरकार हो, चाहे जो आरएसएस हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इनके जो माध्यम से इस देश में जो विषमतावादी व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, इस विषमतावादी व्यवस्था का निर्माण को रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। यदि हम लोग इस विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो ये लोग अपने जो विषमतावादी जो कार्य है वो आगे बढ़ते रहेंगे। आज आदिवासियों के नाम पर कितने सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उनके जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। वो जमीन में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो खजाना है, जो धन है, उसको उद्योगपतियों को बेचने के लिए ये बीजेपी सरकार काम कर रही है। ये जो आज जो हाईवे बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, जो हाईवे के बाजू में जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, उनके बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए दिए जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो पहाड़ है उसमें से जो भी खनिज है वो उनके पास में लेके हर जगह पे वो उनका व्यापार कर सके। ये बीजेपी सरकार सामान्य लोगों की सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो मैं देश के लोगों को अपील करता हूँ, खास करके बदलापुर के लोगों को अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में आप बड़े पैमाने पे शामिल होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार का विरोध करना चाहिए और जो सही है उसका समर्थन करना चाहिए। आज हम लोग आदिवासी परिषद के माध्यम से ये बदलापुर में ये मोर्चा निकाल रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आदिवासी एकता परिषद को जाहिर समर्थन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ऐसा लगता है कि इस देश में समता प्रस्तावित होनी चाहिए, इस देश में विषमता खत्म होनी चाहिए, इस देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा जो प्रयास है, इस प्रयास को मैं लोगों को अपील करता हूँ, सफल बनाने के लिए आप सब लोग इसमें शामिल होना चाहिए और ये बीजेपी सरकार का विरोध करना चाहिए। आज हर जगह पे बीजेपी सरकार का विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये जो मीडिया के माध्यम से हमारी बात को दबाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से इसको दिखाया नहीं जा रहा है, ताकि लोगों को बीजेपी के विरोध में जो रोष है वो पता नहीं चले। आज हर कोई चाहता है ये बीजेपी सरकार इस देश में राज करने नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी के विरोध में जो लोगों का रोष है, जो रोष लोग जब वोट करते हैं, अपने वोट का अधिकार करते हैं, ताकि ये सरकार को हटाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने मिली भगत करके इस वोट के अधिकार को भी ख़त्म किया है। ताकि वोट के अधिकार को कैसे ख़त्म किया है? जैसे कि हम आज वोटिंग करते हैं, उसमें हम लोग बटन दबाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो वोटिंग मशीन का वोट हमारा जो अधिकार हम लोग देते हैं वो किधर जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। हम लोग बीजेपी के खिलाफ में वोट करते हैं, लेकिन वो वोट फिर भी बीजेपी को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने वो मशीनें ऐसी बनाई है ताकि चाहे कितने भी लोग हमारा विरोध करें, चाहे कितने भी लोग हमारे विरोध में वोट करें, लेकिन वो वोट हमारे पास ही आना चाहिए। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार के विरोध में हमको आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आज हमारे जो 100-200 लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको लाखों करोड़ों के लोगों को जगा के ये आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि इस देश में जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश का संविधान खत्म होना चाहिए,
जो चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, वो खत्म करने के लिए ये लोग आज काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, मैं संत रोहिदास गुरु को मानने वाले, मैं हर महापुरुष को मानने वाले जिन्होंने इस देश में समतावादी राज्य निर्माण करने के लिए कार्य किया, वो सभी महापुरुषों को मानने वाले लोगों को फिर से अपील करता हूँ कि आप लोग इस देश में समतावादी, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे, पहल करेंगे और जो विषमतावादी लोग हैं उनका मनसूबा जो नाकाम करने के लिए आगे आएंगे। इस बात को मैं यहाँ पे आपको बता के मेरी बात को विराम देना चाहूँगा। देखिए, आज आदिवासी एकता परिषद को जो सहकार्य चाहिए वो हम भारत मुस्लिम मोर्चे के माध्यम से करेंगे। इतना ही बात यहाँ पे रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान, जय मूल निवासी।